वामन अवतार का श्लोक है। तो भगवान वामन देव से एक शिक्षा हमें ये मिलती है कि भगवान वामन देव जब बलि महाराज के पास दान मांगने गए तो उनका जो है कैसे किया, उन्होंने प्रशंसा की। तो भक्त लोग भी जो है जब कलेक्शन करने के लिए जाते हैं बड़े धनी व्यक्ति के पास तो प्रशंसा करनी पड़ती है। प्रशंसा करके उसका अगर धन हम भगवान की सेवा में लगा दें तो उसके धन के भगवान की सेवा में लगने के कारण उसकी फिर बड़ी रक्षा होती है, लेकिन प्रशंसा करनी पड़ती है। तो वामन भगवान जो है बलि महाराज के पास जाते हैं। हालांकि असुर परिवार है, असुर परिवार तो ये निंदनीय होता है, लेकिन भगवान वामन बलि महाराज के पास जो है इस तरह से प्रीचिंग करते हैं, इतनी बढ़िया प्रीचिंग करते हैं कि बलि महाराज जो है फिर सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान वामन कहते हैं आपके वंश में कोई भी जो है ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो कि दान के लिए मना करे या युद्ध के लिए मना करे। सभी एक से एक बढ़ करके दानवीर और युद्धवीर हुए हैं। तो जैसे हिरण्यकशिपु की बड़ी प्रशंसा की अब वो तो असुरों का राजा था, तो निंदा की बात है, लेकिन बलि महाराज से दान मांगने के लिए हिरण्यकशिपु की प्रशंसा करते हैं कि हिरण्यकशिपु जो है इतने बड़े वीर थे, इतने बड़े वीर थे कि वो जो है जब उनके भाई हिरण्याक्ष का वध हो गया तो विष्णु को जो है शत्रु मारने लगे, और विष्णु को जो है जब मारने के लिए वो जो है आगे बढ़े तो भगवान विष्णु ने भी सोचा कि ये तो जो है अब मेरे पीछे पड़ गया, अब कैसे मेरी रक्षा होगी। तो भगवान विष्णु जो है उसके हृदय में छिप गए। भगवान वामन देव ऐसे करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि हिरण्यकशिपु के हृदय में छिप गए, क्योंकि भगवान विष्णु को कोई स्थान ही नहीं मिला कि जहाँ कि वो जाएं और हिरण्यकशिपु ना आए। तो हिरण्यकशिपु के हृदय में छिप गए, और हिरण्यकशिपु की दृष्टि जो है चूँकि बाहर थी, बहिरंगा दृष्टि थी, इंद्रिय तृप्ति के लिए सब बाहर दिखता, तो हृदय में उसकी दृष्टि पड़ी नहीं, तो भगवान विष्णु उसके हृदय में छिप गए। और हिरण्याक्ष का भी जो है जब भगवान विष्णु ने वध किया तो हिरण्याक्ष इतने वीर थे कि वध करने के बाद भी भगवान विष्णु को ऐसा लगा कि वो पराजित हो गए हैं, क्योंकि इतनी वीरता हिरण्याक्ष में थी। इस तरह से उनके वंश की जो है बड़ी प्रशंसा करते हैं। और जब कहते हैं कि मुझे दान तो बहुत थोड़ा सा ही लेना है, केवल 3 पग भूमि लेते हैं, तो बलि महाराज सोचते इतना मुझे प्रसन्न करके और इतना थोड़ा मांग रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि तो बच्चों की जैसी, मुझे प्रसन्न करने के बाद इतनी छोटी सी चीज दान मांग रहे हो। तो शुक्राचार्य कहते हैं अरे तुम जो है इस चक्कर में ना पड़ो, ये विष्णु है, इनको जो है दान 3 पग जमीन नहीं दान देना, क्योंकि ये जो है तुम्हारा 2 पग में ही सब नाप लेंगे, वो 3रा पग पूरा नहीं कर पाएंगे, तो तुम्हारा वैसे भी सत्य है, तुम सत्य का पालन कर ही नहीं पाओगे, इससे अच्छा है कि तुम मना कर दो। तो शुक्राचार्य इस तरह से कहते हैं। लेकिन बलि महाराज को भगवान ने प्रीचिंग करके इतना अच्छा जो है मतलब अपने पक्ष में कर लिया था कि शुक्राचार्य की बात को भी जो है उन्होंने मना कर दिया और जो है दान दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब प्रचार करते हैं धनी लोगों के पास में जाकर के, तो ऐसे सीधे हम नहीं कह सकते कि भाई दान दो, हम दान लेने आए हैं, तो ऐसे मतलब कठोरता से बात करेंगे तो वो जो है मना कर देगा, भगा देगा। तो भक्त लोग भी जो है जब दान लेते हैं तो इस तरह से जो है इसको छल भी बोलते हैं, छल पूर्वक जो है उनसे दान लेते हैं, और दान भगवान की सेवा में लगता है तो यही छल जो है उनके जो है लोगों के लिए, वो धनी व्यक्ति की जो है रक्षा होती है कि उसका धन भगवान की सेवा में लग गया। तो वामन भगवान ने बलि महाराज के साथ में इस प्रकार से जो छल किया, तो वो छल जो है उनकी इतनी बड़ी कृपा थी, इतनी बड़ी कृपा थी कि फिर भगवान वामन जो है इसके फल स्वरूप उसके जो है उनके स्वतल लोक में उनके जो है द्वारपाल बन गए भगवान। भगवान अगर किसी के साथ छल करते हैं, किसी की चोरी करते हैं, किसी को छेड़ते हैं, तो उनका जो है बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि भगवान किसी से जो है कुछ भी लेते हैं, छीन लेते हैं या चोरी करते हैं या छल करते हैं, कुछ भी भगवान अगर ले लेते हैं आपसे, तो क्या होता है हमारा सौभाग्य का द्वार खुल जाता है। और
जो वैसा भक्त लोग होते हैं भगवान को देना नहीं चाहते, भगवान उनसे लेना नहीं चाहते। तो भक्ति के बिना कोई जो है अगर देता है तो भगवान लेते नहीं, लेकिन अगर किसी का ले भगवान तो समझो कि फिर उसको भक्ति का जो है मतलब बहुत बड़ा जो है भक्ति की संपत्ति प्राप्त हो जाती है। और बलि महाराज जिस प्रकार से बहुत बड़े सौभाग्यशाली थे कि वामन भगवान ने उनके साथ छल किया। हरे कृष्णा।